हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 70 प्रश्न होने वाला है और ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कर लेते वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, सौर मंडल में आकार के दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों, टमाटर क्योंकि खट्टा चीज़ है तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो मानव अधिकार पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएगा नेल्सन मंडेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, काबुल में। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, करो या मरो का नारा किसने दिया था। भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मेक्सिको में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। जवाब हो जाएगा देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 16, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। जवाब हो जाएगा सासाराम। क्वेश्चन नंबर 17, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक।
जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? जवाब हो जाएगा टेकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं? तो वे दो ग्रह हो जाएगा आपका बुध और शुक्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जीवी मावलकर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, अकबर। जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 27, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? जवाब हो जाएगा अपना भारत देश। क्वेश्चन नंबर 28, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? जवाब हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 29, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 32, किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा चीड़। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन परत को सबसे अधिक नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जवाब हो जाएगा ओटो हान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है?
जवाब हो जाएगा सचिन, रमेश तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 37, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बताइए दोस्तों, सांची के स्तूप के निर्माण किसने करवाया था? जवाब हो जाएगा अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। जवाब हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में टेलीविज़न का शुरुआत 1959 में हुई थी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क यानी कि दिमाग करता है। क्वेश्चन नंबर 41, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? जवाब हो जाएगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 42, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसे हराया था? जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 45, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जवाब हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 50, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? जवाब हो जाएगा मार्टिन कूपर ने। क्वेश्चन नंबर 52, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप में 395 अनुच्छेद है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है?
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 55, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जवाब हो जाएगा भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 56, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर है? जवाब क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील। भील जनजाति आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे जगहों में पाए जाते हैं। पहला स्थान है भील का और दूसरा स्थान है गोंड का। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? आंसर हो जाएगा 1951 से। क्वेश्चन नंबर 61, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला हो जाएगा अरावली। क्वेश्चन नंबर 63, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जवाब हो जाएगा फील्ड मार्शल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रपिता उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 67, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उलर, चिल्का, सांभर, लोकटक। जवाब हो जाएगा चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 68, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ननकाना साहिब। आपका अंतिम प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, भुवनेश्वर जंक्शन, जूनागढ़ जंक्शन। आप लोगों को जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा।
यदि मिला है तो जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।